नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। आज है 3 अप्रैल। वक्त हो गए आज की 10 बड़ी खबरों का। देश से लेकर दुनिया तक, राजनीति से लेकर रसोई तक, हर खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। बिना रुके सीधा रुख करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर। भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना शुरू कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन स्वयं जानकारी दर्ज कर अभियान का शुभारंभ किया। इस नई व्यवस्था में नागरिकों को घर बैठे अपनी जानकारी भरने की सुविधा दी गई है। जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में हुई, जिससे देश में डेटा कलेक्शन की प्रक्रिया आधुनिक और तेज होगी। बता दें कि केरल दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और स्टेट पर मुसीबत संकट के बावजूद भारत में ईंधन और गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि देश किसी भी ऊर्जा संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुई है और भारतीय नौसेना टैंकरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। उत्तर प्रदेश के किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ अब आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के हर गांव में विशेष कैंप लगाकर सभी किसानों को फॉर्म रजिस्ट्री कराई जाए। इन शिविरों के जरिए पंजीकरण, डेटा सत्यापन और योजनाओं से जोड़ने का काम किया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान लाभ से वंचित न रहे। अप्रैल महीने में बैंक कस्टमर को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि पूरे महीने में कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा गुड फ्राइडे, बेहू बैसाखी, अम्बेडकर जयंती और अक्षय तृतीया जैसे त्योहार की वजह से बंद रहेगा। खास बात यह है कि ये छुट्टियां सभी राज्यों में अलग अलग होगी, इसलिए बैंक कस्टमर को पहले अपने बैंकिंग कार्य को जल्द पूरा कर लेना चाहिए। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चालू रहेगी। 1 अप्रैल से सीसीटीवी कैमरों की बिक्री पर बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब भारत में केवल वही सीसीटीवी कैमरे बाजार में बिकेंगे जिन्हें स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन से मंजूरी मिली होगी। बिना सर्टिफिकेशन वाले खासकर विदेशी और चीनी उपकरणों की बिक्री पर रोक लगाई गई है, जिससे बाजार में सुरक्षा मानकों और इंडियन कंपनी को बढ़ावा मिलेगा। कश्मीर में भारत जल्दी अत्याधुनिक माउंटेन रेडार तैनात करने जा रहा है, जिससे पाकिस्तान और लद्दाख क्षेत्र में 360 डिग्री निगरानी करेगा। करीब 900 से 950 करोड़ रुपए की लागत वाले हाईटेक रेडार दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइलों को भी ट्रैक कर सकेंगे। भारतीय वायुसेना की यह योजना पहाड़ी इलाकों में निगरानी की कमी को खत्म कर देश की सुरक्षा और मजबूत करेगी। आरबीआई जल्द बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी सिस्टम लागू करने की तैयारी में है, जिससे ग्राहक का मोबाइल नंबर की तरह बिना अकाउंट नंबर बदले आसानी से बैंक बदल सकेंगे। इसका पहला उद्देश्य है बैंकिंग को अधिक सरल, तेज और ग्राहक केंद्रित बनाना। नए सिस्टम के तहत ऑटो डेबिट, ईएमआई और अन्य भुगतान सेवाएं भी अपने आप नए बैंक में ट्रांसफर हो जाएगी। इससे ग्राहक को बेहतर विकल्प मिलेंगे और बैंकिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। अमृतसर में गर्मी ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है और आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल में तीसरे सप्ताह तक तापमान तेजी से बढ़ेगा और पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। फिलहाल दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से लोगों की परेशानी हो रही है, जिससे हीट वेव जैसे हालात बनने की आशंका जताई जा रही है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में बड़ा बदलाव करते हुए राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर से हटा दिया है और उनकी जगह पंजाब से सांसद अशोक मित्तल को नए डिप्टी लीडर नियुक्त किया है। पार्टी ने इस बदलाव की सूचना राज्यसभा सचिवालय को दे दी है। हालांकि इस फैसले के पीछे कोई आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन इससे पार्टी की रणनीति और अंदरूनी समीकरण को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। तेल संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने विदेशी एयरलाइंस के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। नोटेम के तहत कहा गया है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स अपने साथ आने जाने का पूरा ईंधन लेकर आएं, क्योंकि पाकिस्तान में जेट फ्यूल की कमी है। मध्य पूर्व संकट और सप्लाई चेन बाधित होने की वजह से हालात बिगड़े हैं। इससे उड़ान पर असर, टिकट महंगे होने और यात्रियों को दिक्कत बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।